जयकारा वाला बोल साचे दरबार की। आप लोग जय जयकार नहीं करोगे ना तो मुझे पता लगेगा सब सो तो नहीं रहे हैं भैया, इतना काहे कथा कर रहे हो फिर। इसलिए जयकार जरूरी है, श्रोता को जगाना पड़ता है जयकार लगा करके। बोले विंध्यवासिनी मात की। हाँ, ऐसा लग रहा है सभी जागृत है। सूद जी जब कथा कर रहे थे तो 88,000 श्रोता थे। कितने थे? 88,000। आप लोग 88 भी है क्या? आप लोगों को धिक्कार है, 88 लोग भी नहीं हो। हाँ? 1% भी नहीं हो। क्योंकि एक जमाना था जब पत्र लिखा जाता था, परदेश में बेटा कमाने जाए तो माता पिता पत्र लिखते थे। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। बेटवा आज एक दिन पढ़े, थोड़ा फिर दूसरे दिन पढ़े, एक महीना में पत्र पूरा पढ़त रहा है ना। और वहां से वो भी उसका उत्तर देने के लिए पत्र लिखता था वैसे उतना बड़ा कि पिताजी ठीक बाटे, खाई पी के मस्त ही पैसा भेजे है, खेती बाड़ी बराबर कर लिया, ठंडी के महीना पर रजाई गद्दा की व्यवस्था कर लिया है कि नहीं। आज मोबाइल युग में हाथ में 24 घंटा मोबाइल रहता, सोने के समय भी बिस्तर पे ही पड़ा रहता है, सोते समय भी मोबाइल देखता, उठा तो मोबाइल देखता, 24 घंटा मोबाइल कंप्यूटर में। तब भी हालचाल लेने के लिए माँ बाप को एक फोन नहीं करता बेटा। क्यों? क्योंकि ये यूरिया और फास्फोरस की जो है अनाज खाओगे तो यही विस्मृति बनती जाएगी, आलस प्रमाद आता जाएगा। पाउडर का दूध पिलाओगे पियोगे तो यही हाल होगा। गाय घर घर नहीं पालोगे, छुड़वा छोड़ोगे तो यही हाल होने वाला है। इसलिए आलस्य को त्यागो। शरीर में आलस्य से मनुष्याराम शरीरम व्याधि मंदरम। यह मनुष्य का जो घर है ना, रोग का घर है। शरीर नरक का घर है। इसको जो है 4 चैला रख करके लोग जला देते हैं, चील कौवे भी नहीं खाते इसको, क्योंकि शरीर में दुर्गंध आने लगती है। इसलिए इसको जितना रगड़ोगे ना उतना तपेगा और शरीर में जो है तेज आएगा, शरीर निरोगी रहेगा। जात चक्री और पहरुआ चलाने वाली औरतें आज मशीन घर घंटी से रोटी आटा पीस रही हैं, गेहूं पीस रही हैं। हाँ, तो शरीर में हर घर में लोग दवाई तो खाएंगे ही, हर घर में रोग रहेगा। आइए हम सभी अपना कार्य खुद करने की कोशिश करें, आलस्य न बने, नहीं तो हमारी जिंदगी का आधा कमाई मेडिकल स्टोर और डॉक्टर के पास जाएगा। इसलिए भगवान की कथा में आगे सुसुप्त मत बनो, जयकार लगाओ जोर से, बोले अम्बे मात की। हाँ, ऐसे जागो और अपने कार्य सब खुद करो। बच्चों को भी बोलो, उनको ज्यादा सर पे चढ़ाओगे तो बुढ़ापे में वो सर पे ही मुतने वाले हैं। क्यों? बचपन में लाड प्यार दिया तो क्या वो इंसान बनेगा? अनुशासन चाहिए। अनुशासनहीन इंसान पशु के तुल्य होता है, पशु भी। आइए हम सभी मां जगदम्बा की श्रीमद् देवी भागवत की कथा अमृत का पान करें। आपने गंगा जी का चरित्र की कथा श्रवण की। महाराज राजा हरिश्चंद्र जब उनका देवता प्रसन्न होकर के उनकी परीक्षा लेकर के जब कुछ उनको लौटा दिए तो सारे अयोध्यावासी वो को लेकर के वो बैकुंठ गए हैं। अपने पुण्य प्रताप से सारे अवध के लोगों को बैकुंठ पहुंचाए हैं। इसीलिए तो कहते हैं खानदान में, परिवार में, गांव में एक लायक निकल जाए तो सबको मुक्ति दिला सकता है, पूरे गांव समाज को मुक्ति दिला सकता है। ये राजा हरिश्चंद्र की कथा से सीख लेनी चाहिए। सारे अयोध्या वासियों को बैकुंठ पहुंचाया उन्होंने, तभी तो वहां पे राम जी का प्रादुर्भाव हुआ है। आइए हम सभी दुर्गम नाम के दैत्य की कथा को श्रवण करें। और मां का नाम शाकंभरी पड़ा, शताक्षी पड़ा। 100 आंखें हुई थी मां को। राक्षस को मारने के लिए उन्होंने अपने शरीर में 100 आंख उत्पन्न किया था। 100 आंखें, इसलिए उनका नाम है
शताक्षी माता। जनमेजय उवाच विचित्रमिदमाख्यानम् हरिश्चन्द्रस्य कीर्तितम् शताक्षी पादभक्तस्य राजर्षेर्धार्मिकस्य च। शताक्षी सा कुतो जाता देवी भगवती शिवा तत्कारणं वद मुने सार्थकं जन्म में कुरु। को हि देव्या गुणान् शृण्वन् तृप्तिं यास्यति शुद्धधि पदे पदे स्मदेशस्य फलमक्षय्यमश्नुते। व्यास उवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि शताक्षी संभवं शुभं तवा वाच्यं न मे किञ्चित् देवी भक्तस्य विद्यते। महाराज जन्मेजय ने भगवान व्यास जी से कहा, भगवती शताक्षी के चरणों के उपासक एवं धर्मपरायण राजर्षि राजा हरिश्चंद्र ने यही बड़ी अद्भुत कथा आपने यहाँ पे जो सुनाई प्रभु, अब हमें माँ कल्याणी देवी भगवती किस प्रकार से शताक्षी नेत्र वाली हुई उनकी कथा बताइए। व्यास जी ने कहा, राजन शताक्षी की मंगल कारिणी उत्पत्ति का वर्णन करता हूं, श्रवण करो। प्राचीन काल की बात है, दुर्गम नाम का एक अत्यंत भयंकर महादैत्य था। अम्बे मात की। दुर्गम नाम का एक अत्यंत भयंकर महादैत्य था। हिरणाक्ष के वंश में उत्पन्न वहां महान दुष्ट दुर्गम रुरु का पुत्र था। रुरु पुत्र था वो। हिरणाक्ष कौन था? प्रहलाद का चाचा। उसी के खानदान की एक कथा है रुरु का। देवताओं के बल का, देवताओं का जो बल है वो वेद है। उस वेद के नष्ट हो जाने पर देवताओं का भी नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इसीलिए पृथ्वी पर सनातन धर्म और वेद पाठी ब्राह्मण का रहना आवश्यक है। 800 साल मुगलों ने भी इसे नष्ट करने की कोशिश किया। हमारे लाइब्रेरियों को जला दिया, पुस्तकालयों को जला दिया, ब्राह्मणों के शिखा काट दिया, उनको मुस्लिम बनाया कि ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो सनातन धर्म नहीं रहेगा। क्योंकि वो अपनी कथाओं के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा दिशा निर्देश करते हैं लोगों में। 250 साल अंग्रेजों ने नष्ट किया, तब भी हमारा यह वेद रहा। यवनों ने नष्ट किया, पुर्तगालियों ने नष्ट किया, बचा खुचा हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु ने भी नष्ट किया था। और आज भी दुराचारी है, कोई रामायण को आग लगा रहे हैं तो कोई वेदों को लगा रहे हैं तो कोई कुछ जला रहा है। इस प्रकार से आज जो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में जिंदा है तो वह ब्राह्मणों की वजह से, नहीं तो यह कब का नष्ट भ्रष्ट हो गया होता। जैसे बहुत से देश हैं आज उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि देवताओं का बल वेद है और वेद नष्ट हो जाने पर सनातन धर्म का नष्ट हो जाना निश्चित है। कृपया
वार्तालाप ना करें, वह भी पाप लगता है। कुछ पाप को धोने के लिए हम यहां पर आए हैं और यहां आगे पाप करेंगे तो कहां उसे धोने जाओगे बताओ? कड़ाके की ठंडी में कल्पवास तो होगा नहीं। यहां जब रजाई में लिपटे हैं, गिन चुन करके बेचारे 50 भी नहीं पहुंच पाए तो कल्पवास करने प्रयाग कहां जा पाएंगे? तो आइए हम लोग जो है मैया की इस प्रेममयी रसमयी कथा को ध्यान से सुने, वार्तालाप ना करें। हिमालय पर्वत पर चला गया, वहां पर मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने केवल वायु पी करके रहते हुए 1000 वर्ष तक रुरु ने घोर तपस्या किया है। उसके तेज से देव दानव सहित समस्त प्राणी समस्त संतप्त हो गए। तब उसके तप से प्रसन्न होकर के विकसित कमल के समान सुंदर मुख वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा हंस पर सवार होकर के उसे वर देने के लिए वहां पर आ गए। नेत्र मूंद करके समाधि की स्थिति में बैठे उस दैत्य के 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने स्पष्ट वाणी में कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसे वर के रूप में मांग लो। वरदाताओं का स्वामी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के इस समय तुम्हारे समकक्ष उपस्थित हूं। ब्रह्मा जी के मुख से यह वाणी सुनकर के वह दैत्य समाधि से उठ करके खड़ा हुआ और उसने पूजा करके वर मांगते हुए कहा, हे सुरेश्वर, मुझे सभी वेद देने की कृपा कीजिए। साथ ही हे महेश्वर, तीनों लोकों में ब्राह्मणों और देवताओं के पास जो मंत्र है वे सब मेरे पास आ जाएं। मुझे वह बल दीजिए जिससे मेरे द्वारा देवताओं का पराजय हो जाए। आज ब्राह्मण है, देव पूजन हो रहा है। अगर ब्राह्मण ही नहीं बचेंगे तो न मंदिर रहेगा, न आपका मंत्र रहेगा, न वेद रहेगा, न पुराण रहेगा, न कुछ नहीं। इसलिए जब बाबर आया तो सबसे पहले पंडितों को और मंदिर को ही उजाड़ना शुरू किया, लेकिन उसे यह नहीं पता कि यह देवों की भूमि, ऋषि मुनि तपस्वियों और ब्राह्मणों की भूमि है। तो एक जन को बिगाड़ेगा, यहां 100 ब्राह्मण पैदा हो जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर के चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ने ऐसा ही हो ऐसा वचन कहते हुए से सत्यलोक चले गए। उसी समय से ब्राह्मणों को समस्त वेद भूल गया, सब उसके पास चला गया और सभी ब्राह्मण वेद को भूल गए। स्नान संध्या नित्य होम श्राद्ध यज्ञ जप आदि का लोप हो गया, जिससे भूमंडल में बड़ा हाहाकार मच गया। ब्राह्मण आपस में कहने लगे, यह क्या हो गया है, यह क्या हो रहा है? अब इसके बाद वेद के अभाव की स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? आज यहाँ सुजानगंज क्षेत्र जो है ब्राह्मणों का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ जाके देखिए प्रातःकाल किसके घर कितनी संध्या बंदन हो रहा है? संभवतः 10% भी नहीं हो रहा। तो आपके ब्राह्मण बच्चे गलत जगहों पे जाके शादी ब्याह करेंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार जगत में अत्यंत भयंकर तथा घोर अनर्थ उत्पन्न होने पर अविभाग न मिलने के कारण सभी देवता जरा रहित होते हुए जराग्रस्त हो गए। तब उन्होंने देवताओं की नगरी अमरावती को घेर लिया। देवतागण वज्र के समान शरीर वाले उस दैत्य के साथ युद्ध करने में असमर्थ हो गए। वे भाग करके देवता पर्वत की कंदराओं और सुमेर पर्वत की गुफाओं में स्थान बना करके शक्ति स्वरूपा पराम्बिका मां जगदम्बा की शरण में गए कि मैया मुझे बचा लो, बचा लो। रुरु हमारे सभी अंश को आहुतियां जो दी जा रही हैं वह हमको नहीं मिल रहा है। हम लोग भूखे हैं, तड़प रहे हैं, हमारी कोई तपस्या नहीं कर रहा है। सभी मैया के शरण में गए। देवता लोग भी भाग करके गए जगदम्बा के शरण में। अग्नि में हवन आदि न होने के कारण वर्षा भी नहीं हो रही है। वर्षा के अभाव में भूतल शुष्क होते जा रहा है। जमीन धरती पर से जल नीचे सरकता जा रहा है। पहले 35-40 फुट पे जल आता था, आज
150-200 फुट खोदना पड़ता, बोरिंग करना पड़ता, तब जल निकल रहा। बरसात वही हो रही है लेकिन जल नीचे चला जा रहा है। तालाब नदियां सूख जा रहे हैं, सभी सूख गए हैं। अनावृष्टि 100 वर्षों तक बनी रही, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, जिससे बहुत सी प्रजाएं, गाय भैंस आदि पशु सब मर जा रहे हैं। जल के अभाव में घर घर में मनुष्यों के 100 के ढेर लग रहे हैं। इस प्रकार अनर्थ के उपस्थित होने पर शांत चित्त वाले वे ब्राह्मण कल्याण स्वरूपणी जगदम्बा की आराधना करने के विचार से हिमालय पर्वत पर जाकर के समाधि ध्यान पूजा के द्वारा भगवत की निरंतर प्रसन्न करने लगे। वे निराहार रहते हुए एक मात्र उन्हीं भगवती में चित्त लगा करके उनका जप करने लगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे का तपस्या करने लगे, जप करने लगे, माला फेरने लगे। हे महेश्वरी, हम असहाय जनों पर दया कीजिए। हे अंबिके, हे जगदम्बा, समस्त अपराधों से युक्त हम लोगों पर कृपा करें। आप अपना कोप दूर कीजिए मां, आप प्राणियों को प्रेरणा दें। वैसा ही हे महेश्वरी, आप बार बार क्या देख रही हैं? आप जैसा चाहे वैसा करने में पूर्ण समर्थ है मां। हे महेशानी, इस उत्पन्न हुए घोर संकट से हमारा उद्धार कीजिए। हे अंबिके, जीवनी शक्ति के अभाव में हमारी स्थिति कैसे रह सकती है? जब जीव ही नहीं बचेगा, प्राणी नहीं रहेगा तो शरीर कैसे रहेगा मां? हे जगदम्बिके, आप प्रसन्न हो जाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वरी, आपको बार बार नमस्कार है मां। कुटस्थ रूपणी देवी, आपको प्रणाम है। चिद स्वरूपा देवी, आपको प्रणाम है। देवता लोग, ऋषि मुनि, यति तपस्वी, सभी योगी लोग जाकर के मैया की आराधना कर रहे हैं हिमालय पर। हिमालय पुत्री मां जगदम्बा सभी देवताओं की तपस्या से स्तुति करने पर, ब्राह्मणों की स्तुति करने पर प्रसन्न होती हैं। व्यास उवाच इति तेषां वचः श्रुत्वा शाकासुर संस्थितान् स्वादूनि फलमूलानि भक्षणार्थं दधौ शिवा नानाविधानि चान्नानि पशुभोज्यानि यानि च। देवताओं का, ब्राह्मणों का, ऋषियों का, तपस्वियों का वचन सुनकर के कल्याणकारिणी भगवती ने उन्हें खाने के लिए अपने हाथ में स्थित साग दिया है, चौराई का साग दिया है कि खाओ, इससे आप जीवित रहोगे। और चौराई का जो साग होता औषधि होता है, उसमें खून भरपूर होता है, शक्ति होती है, ताकत होता है। उन्हें साग दिया है, स्वादिष्ट फल दिया है, कंदमूल दिया है, साथ ही नाना विध अन्न तथा पशुओं के खाने योग्य पदार्थ, अनंत काम्य रसों से संपन्न भोज पदार्थ नवीन अन्नोत्पत्ति के लिए प्रदान किए हैं। उसी दिन से शाकंभरी देवी का एक और नाम पड़ गया मां जगदम्बा का। शाकंभरी माता की साग दिया है संसार के कल्याण के लिए, और खुद साग खाती है मैया, इसलिए उनका नाम ही है शाकंभरी। आइए हम एक छोटे से भजन के द्वारा मां जगदम्बा का एक पचरा करके शाकंभरी मैया को प्रसन्न करें, जिससे देवताओं का कल्याण करे और रुरु नाम के दैत्य का नाश करे। क्योंकि उसके सामने ब्रह्मा से देवताओं के लिए वरदान मांग लिया है कि देवताओं की शक्तियां, सारे यज्ञ वेद पूजा पाठ के मंत्र सब उसके पास आ गए हैं। देवताओं को भोग नहीं मिल रहा तो ताकत कहाँ रहेगी, और ताकत नहीं रहेगी तो संसार का कल्याण कैसे होगा। तो सभी मैया के शरण में गए हैं और मैया उन कल्याण करने के लिए तरह तरह से जो है साग भाजी फल आज सब उन्हें प्रदान कर रही है।
शाकंभरी मात की। आप लोग जय जयकार बोलने में कंजूसी करती हो, कृपणता है तो आपसे हम पैसा ना मांगा था कि दक्षिणा चढ़ावा। जय जयकार करा तोरो कल्याण समाज के कल्याण। जयकारा वालदा बोल साचे दरबार की। हाँ, कैसे जयकार निकले तो तोरो कल्याण समाज के भी कल्याण, और हमारे गायक सब प्रसन्न रहेंगे। थोड़ा हो सके तो ठुमका भी लगाए कि मैया के अरदास लगावा, तो और देवी मैया प्रसन्न हुई हैं। भूत प्रेत पकड़ा तो जाए के खेलत जा तो बाबा के सामने, ओझा के सामने, लेकिन मैया के दरबार में ना खेल पावत आदमी। मैया के दरबार में खड़े होकर के सबको यहाँ डीजे बजा दो तो डीजे वाले बाबा पे सब नाचोगे, लेकिन मैया के पचरा पे क्या हो गए ठुमका नाई न चलत बा। मैया इससे भी प्रसन्न होती है, तो खड़े होकर के सबको नाचना इस पचरे पे। देखते हैं, ज्यादा ना 2 मिनट चला। हो जग में माई भी न हुआ हर सहाय न हुई, हर सहाय न हुई, हर केहू के तनो दुलारी बाकी माई न हुई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई न हुई। माई भी न केहू सहाय न हुई, जग में माई भी न केहू सहाय न हुई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई न हुई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई न हुई। सुख दुख रतिया दिनवा सहले, सुख दुख रतिया दिनवा सहले, मुख से कबहू कुछ न कहले। सुख दुख रतिया दिनवा सहले, मुख से कबहू कुछ न कहले। सुख दुख रतिया दिनवा सहले, मुख से कबहू कुछ न कहले। उनकर रोवा ने दुखाई ना भलाई न हुई, उनकर रोवा ने दुखाई ना भलाई न हुई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई न हुई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई न हुई। सूखल पागल खाके रखने सब कर इज्जत बचा के। जय हो। तो अपने सूखल पागल खाके रखने सब कर इज्जत बचा के। नौ दुर्गा में एक दुर्गा खड़े हुई है, कम से कम 9 स्त्रियां तो खड़े हो जाओ। अपने सूखल पागल खाके रखने सब कर इज्जत बचा के। उनकर आचरा से बारी के और सजाई न हुई, हाँ, और रजाई न हुई, तो केहू के तनो दुलारी बाकी माई न हुई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई न हुई।
जयकारा वालदा बोल साचे दरबार के। अभी लग रहा है कि नौ दुर्गा प्रकट हो गई है, यहाँ पर शक्ति आ गई है देवियों में, माताओं में। आइए हम सभी उस दुर्गम नाम के राक्षस को मार करके मां दुर्गा कहलाई है, उसकी कथा को श्रवण करें। भगवती शिवा ने देवताओं की रक्षा के लिए उनके चारों ओर तेज युक्त चक्र मंडल बना दिया और स्वयं उसे बाहर आकर के खड़ी हो गई। तत्पश्चात देवी के शरीर से अनेक उग्र शक्तियां प्रकट हुई हैं, उस रुरु नाम के दुर्गम राक्षस को मारने के लिए, उसका वध करने के लिए। हमारे अंदर भी बहुत सारी गलत राक्षसी प्रवृत्तियां भरी हैं, आप उनको मारोगे तो ही आप आनंद से रहोगे। बहुत से अवगुण भरे हुए हैं, बहुत से गलत चीजें आदतें भरी हुई हैं, राक्षसी प्रवृत्ति बोलते हो इसको, जो गलत आदतें हमारे अंदर भरी हो उनको जो है एक एक करके निकाल देना चाहिए। देवी के शरीर से अनेक उग्र शक्तियां प्रकट हुई हैं, उनमें कालिका, तारणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी देवी, त्रिपुर सुंदरी देवी, कामाक्षी, तुलजा भवानी, जम्बिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुह्यकाली, 10,000 हाथों वाली देवी, 16 हाथों वाली देवी, 8 हाथों वाली अष्टभुजा देवी, 32 हाथों वाले, 64 हाथों वाले अनंत देवियां हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई हैं। और पूरे विश्व भर में, पाकिस्तान में भी हमारी एक मां जगदम्बा एक शक्तिपीठ है, हिंगलाज माता। सारे संसार में मैया अपना स्थान ग्रहण की है, क्योंकि संसार में मां का जो स्थान है सबसे ऊंचा है। वह जगदम्बा युद्ध स्थल मृदंग, शंख, वीणा आदि वाद्यों से गूंज उठा। उन शक्तियों के द्वारा दैत्यों